हैं, एक बढ़िया सी टेबल बनाइए, मैं हमेशा उस टेबल को बताता हूं, और अब आज भी कुछ अपडेशन है तो वो अपडेशन भी आप लेकर जाइएगा साथ में, फिर क्वेश्चंस भी हम निपटाएंगे। आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, लेकिन ये जो चीज मैं सिखा रहा हूं ये कैलकुलेशन इंप्रूव करेगी। ओके सर, आइए, और भाई खींच के लाइक कर दीजिए, सबसे पहले सभी विद्यार्थी लाइक जरूर कर देना, ये बस मानना है। देखो भाई, कोई भी अगर एक है ना, एक का मतलब होता है 100%, हमेशा एक मतलब 100%, कोई भी चीज एक है यानी कि 100%। हम कहते हैं ना कि यार मुझे यार इस चीज का एक हिस्सा दे दे, आप कहते हो यार मेरे को वो पूरा नारियल दे दो एक, तो वो नारियल मतलब एक पूरा हिस्सा दे दिया, एक पूरा पिज्जा दे दो एक। अब आप कहोगे यार भैया मेरे को एक चौथाई दे दो, तो वो उस एक का बटे 4 देता है, 25%। तो हमेशा याद रखना कि जो एक है वो 100% को डिनोट करता है, और करेगा क्यों नहीं, क्योंकि आप इसे तो बताया था मैंने कि 1% बराबर होता है 1/100। ये लो, यानी कि 1% आपका अगर 1/100 है तो 100% बराबर आपका 1 है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई नहीं तोप वाली बात बता दी है कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से करेंगे चीजों को क्लियर। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब सामने फोकस रखना, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा अब। क्यों? क्योंकि अब मैं पूरा टेबल लिखाने वाला हूं और टाइम लगेगा, और टाइम को बचाना चाहता हूं आप लोगों के लिए। 1/2 50%, 1/3। सर ये याद करना है क्या? आज ही बाजार जाना, स्टेशनरी की शॉप पर, और वो खरीद कर लेकर आना, क्या नाम है उसका, चार्ट टेबल, वो पूरा होता है ना, या फिर कॉपी में लिख लेना, अपने टेबल के आगे चिपका लेना, और जिन्होंने चिपका लिया वो मेरे को भेज भी देना। हर परसेंटेज को देखेंगे, जैसे कि यहाँ 1/5 लिख दिया 20, अब ये 2/5 अपने आप क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 3/5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 4/5 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पता होना चाहिए डायरेक्टली कैसे हो रहा है ये, बस इससे याद याद करो ना। 1/5 20, 2/5 दुगुना है, 3/5 3 गुना है, 4/5 8 4 गुना है, तो 20 दूनी 40 दूनी 60 या 60 चौके 80, इस तरह से। क्लियर है? चलिए अब आगे मैं बात करूं 1/6 की, तो 1/6 कितना होता है, 16.66। इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये डेसिमल वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, और इसके साथ एक जोड़ीदार आता है इसका 5/6, ये भी आप दिमाग में रखना, क्योंकि ये इसी का जोड़ेदार है। इसका 5 गुना है 83.33, 83 1/3। सर ये कैसे बन रहा है, आप खुद फील कर सकते हो। देखो 1/6 का 5 गुना ये बनेगा। मैं साइड बाई साइड क्यों दिखा रहा हूं, जिससे कि अलग लिखता तो कंफ्यूजन रहता है। अभी क्या होगा कि कल को आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा यार इसी का ही तो 5 गुना है, ठीक है, इसी का ही तो 5 गुना है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए सर 1/7 बहुत बड़ा परिवार है इसका, तो 14 सही 2/7, इसको आप 14.28% भी लिख सकते हो, लिखते जाओ। ठीक है, और 2/7 को क्या लिखोगे भाई, 28 सही 4/7, इसको आप क्या लिख सकते हो, 28.56% भी लिख सकते हो। बिल्कुल मत सोचना कि ये काम की नहीं है चीज, प्लीज, है ना, क्योंकि काफी मेहनत के साथ ये सारी चीजें हैं आपके पास, तो आप इनका यूज करना पूरा। मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान बना दूंगा बस। 4/7, 4/7 अपना कितना हो जाएगा, 57.14। देखो इसको दिमाग में रखना आप, ये हो जाएगा 57 1/7, और ये हो जाएगा 42, आपका हो जाएगा 42, 14 42 3/7, 42 6/7। ठीक है, चलो यहां तक नोट डाउन कर लिया तो बताओ। आई एम लेट हो गया सर, जल्दी लिखो फटाफट। आगे चलें, 4/7 के बाद आता है 5/7। 5/7 को क्या लिखोगे, 71 3/7, या फिर 71.42%। 6/7, 85 5/7, और 85.71%। ठीक है, चलिए अब आते हैं 1/8 परिवार की तरफ। 12.5, 12 सही 1/2%। 3/8, इसका 3 गुना दिख रहा है ना, 37.5%। अब आपके दिमाग में क्या होता है, कंफ्यूजन का कीड़ा जागता है।
सर हमें तो ये याद, ये कल को अगर इसके साथ ये आ गया तो क्या करेंगे बताओ आप। 37.5 के साथ मैं आपको दे देता हूं 32.5, तो 32.5% को क्या लिखोगे, ये होता है 65/200, 13/40। और आप ये मत सोचो कि ये कैसे कन्वर्ट कर दिया, आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये 32.5 कितना है, 65/2 ही तो है, और परसेंटेज का 100, तो 5 से काट लिया, आ गया। ठीक है, चलिए आइए सर आगे अगर हम बात करते हैं 5/8, 5/8 कितना होता है, 62.5 होता है नेचुरली, है ना, और इसको हम लिखते हैं 62 1/2%। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्या 67.5 को लेकर, जो कि दूर कर लेना हाथ के हाथ। जब आप रिवाइज करोगे तो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और कम से कम मैं आपको 2-4 दिन तो दूंगा ही इन्हें पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको ये टिप्स पे याद हो जाए। 7/8, और अच्छी बात यह है कि सैटरडे संडे की गैप भी आ गया, आपको रिवाइज भी करना होगा और याद भी हो जाएगा सारा, तो ये काफी खुशी की बात है। 87 1/2, ये अगर इसमें कंफ्यूजन क्या होता है 82.5, तो ये हो गया 165/200, इसको लिख सकते हैं 33/40। आपको दिख रहा है ये 40 की फैमिली से है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, तो ये चीजें कवर कर लो, सारी की सारी लिख लो, ये 7/8 फैमिली है पूरी की पूरी, हो गया यहां तक क्लियर। चलो अब हम आगे बात करते हैं 1/9। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान रखना। हाँ 11 1/9 होता है, या इसको हम कह सकते हैं 11.11%। इसके साथ साथ आप 2/9 अगर कभी लिखना हो तो आप इसको 22.22 भी लिख सकते हो, या 22 सही 2/9% भी आप इसको लिख सकते हो। यानी कि इसके गुणा चलेंगे सारे, इसी के मल्टीपल चलते जाएंगे, ठीक है। 1/11 क्या हो जाता है 9.09, 9.09 को आप क्या कहोगे सर, ये हो जाएगा 9 1/11%। यानी कि कल को अगर 2/11 लिखना हो तो इसका मतलब है 18.18%, ठीक है। 3/11 लिखना हो इसका मतलब है 27.27%। तो ये डायरेक्टली परसेंटेज होता है, तो आप इसको 3/11 लिख सकते हो। जहां पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो वहां 11 आएगा, और जहां पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो वहां पर 9 आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, वरना कंफ्यूजन होने में समय नहीं लगता है कई बार भी। आई बात समझ में, चलिए। हाँ एक बच्चे शुरुआत करते नहीं है और उनको सिलेबस कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये पूछते हैं, भाई ऐसे नहीं पढ़ पाओगे यार, सच बता रहा हूं। शुरुआत तो करो भाई, मतलब ऐसा करो भाई जैसे इसको बहुत बड़ी मीटिंग है, इसका आने वाले 6 महीने में कुछ होने वाला है बहुत बड़ा, पहले कंप्लीट करो, सब कुछ कंप्लीट करो, और रहोगे तो हो जाएगा, है ना भाई। हाँ चलिए, तो क्या बिल्कुल पंचायती नहीं, आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ रेगुलर क्लास चलती है और रेगुलर क्लास चलती रहेगी 11 बजे, आप आओगे तो भी चलेगी, आप नहीं आओगे तो भी चलेगी क्लास, तो पढ़ाई आपको करनी है बस। 8.33%, ठीक है। 1/12 के बाद 5/12 होता है, वो कितना हो जाएगा 41 2/3, 41.66%। 7/12 58 1/3, 58.33%। और 11/12 91 2/3, 91.66%। 1/13 7 9/13, 7.69%। 1/14 7 1/7%, 7.14। ठीक है, लिखो फटाफट। आराम से करिए। लिख लिया, चलिए सर 1/15 पर आते हैं। 1/15, 1/15 क्या हो जाएगा 6 2/3%, तो ये हो जाएगा 6.66। 1/16 6 1/4%, ये हो जाएगा 6.25। ये हो जाएगा 3/16 18 3/4, ये हो जाएगा 18.75। सबको देखो मल्टीपल ही दिख रहा है भाई, ठीक है ना। 5/16 ये कितना होता है सर 31.25, देखा होगा आपने, और ये याद होने चाहिए। कहता हूं ना कैलकुलेशन, अगर को कैलकुलेशन को बनाना है ना कुछ बढ़िया, तो डायरेक्टली 5/16 ये सब काम के हैं। एक बार जब आप फील करोगे ना तो आपको लगेगा यार मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता हूं, कारण यही है सॉल्व ना कर पाने का। 43.75, ठीक है। चलिए सर अब हम आते हैं 1/17। 1/17 आपका कितना हो जाएगा 5
15/17 परसेंटेज, इसको हम लिख सकते हैं 5.88। 1/18 5/9 परसेंटेज, इसको हम लिख सकते हैं 5.55। 1/19 5/19 परसेंटेज अपॉन, मतलब ये हो जाएगा इक्वल 5.26। 1/21 4/16 परसेंटेज, इसको लिख सकते हैं 4.76। 1/22 4/6/11 और 4.54। और 1/23 8/23 परसेंटेज 4.35। ठीक है, नोट कर लो, नोट करो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, चिंता ना करो।